एम्स में ऑल इंडिया रैंक 3rd के साथ एकमात्र सिलेक्शन। ब्रेन मास्टर्स क्लासेस है MPCG का नंबर 1 मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंहतोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज, EB रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। रत्न हाउस, होटल सयाजी, इंदौर। बारिश के एक ही दौर में उखड़ी शहर की सड़कें, BRTS पर हुआ डामर गायब, निकली चूरी, अन्य सड़कें भी हुई गड्ढों में गुम। आसमानी आफत के बाद जमीनी आफत से लोग परेशान, जिम्मेदारों पर निकाल रहे भड़ास। बिगड़ती यातायात व्यवस्था व बढ़ते अपराध पर हाईकोर्ट का अधिकारियों को निर्देश। SSP, SP व CSP के चौराहों पर तैनाती के दिए निर्देश। कलेक्टर से कहा नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के करें पुख्ता इंतजाम। सावन के अंतिम सोमवार पर निकली भूतों की बारात, भोले के रंग में रंगा शहर। शिवालयों में आज सुबह से शुरू हुआ भोले के पूजन अर्चन के साथ अभिषेक का सिलसिला। जगह जगह से बाबा की सवारी भी निकली। धूमधाम से मनेगा स्वतंत्रता दिवस, प्रशासन ने शुरू की तैयारी। ATS मैदान पर होगा भव्य आयोजन, रंगारंग कार्यक्रम के साथ होगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान। भगीरथपुरा नाले में बहे युवक के परिजनों ने किया चक्का जाम, पुलिस कार्रवाई को लेकर थे खफा। चक्का जाम के दौरान ही युवक की लाश मिलने की आई सूचना। और जिला प्रशासन ने ली बाढ़ पीड़ितों के साथ हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 1-1 लाख की मदद। बारिश के एक ही दौर ने निगम की व्यवस्था व सड़कों की गुणवत्ता पर से पर्दा उठा दिया है। 2-3 दिन की लगातार बारिश से शहर की सड़कें उधड़ गई हैं। BRTS चूरी हो गया है तो शहर की अन्य सड़कें भी गड्ढों में गुम हो चुकी है। आसमानी आफत से निपटने के बाद लोग अब जमीनी आफत से जूझ रहे हैं। सड़कों की बदहाली से परेशान शहरवासी जिम्मेदारों को न सिर्फ कोस रहे हैं बल्कि उन पर अपनी जमकर भड़ास भी निकाल रहे हैं। बारिश की बूंदें इंदौर की सड़कों पर क्या पड़ी, मानो निगम और उसके अधिकारियों की पोल खुल गई। कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन का दावा करने के बावजूद निगम एक बार फिर फिसलती साबित हुआ। आम आदमी सड़कों के जरिए निगम को कोस रहा है और महापौर हैं कि बैठकों के माध्यम से अपनी गतिशीलता दिखाते नहीं दिख रहे। आसमानी आफत ऐसे बरसी कि क्या BRTS और क्या आम सड़कें सभी को जख्मी कर गई। सोमवार को BTV न्यूज की टीम ने शहर की सड़कों को टटोला तो सड़कें किसी मरीज की तरह ICU में भर्ती नजर आई। सैंतीस साल तक निगम में ठेकेदार रह चुके प्रेमचंद का मानना है कि दिन पर दिन निगम की कार्यप्रणाली का स्तर गिर रहा है। ऐसा है, ये सब बोगस काम हो रहा है, सीमेंट ही उखड़ गई ये सब BRT रोड की, और जिनने खाया ना पैसा वो सब सत्यानाशी। जितने नेता उतने देश के आतंकवादी लोग हैं, जितने नेता है देश में आतंकवादी, यही तो गुंडागर्दी फैला रहे। वो सब रोडें खुद गई है, देख लो पूरा ये रोड खुद गया है। और तकलीफ, अभी सीमेंट डम्बर रोड बना है वो भी उखड़ गया। ऐसा तो तकलीफ क्या, मैं 37 साल तक नगर निगम का ठेकेदार रहा, जितनी खाते तितना भ्रष्टाचार। ये जब से वाई उमा शर्मा, उसके बाद जो भ्रष्टाचार बढ़ गया, कैलाश विजयवर्गीय आया, जब से भ्रष्टाचार बढ़ा है। BTV न्यूज ने नौलखा चौराहा, नौलखा बस स्टैंड पर नजर डाली तो हालात काफी खस्त दिखाई दिए। यहाँ मौजूद सुरेंद्र ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बदहाली होने की बात कही। मैं मानता हूं कि भैया जो जंजर हो रही है इसमें मटेरियल ने सही लगाया नहीं, सीमेंट लगाई नहीं इनने।
रोड के चलने में क्या पानी भरा हुआ गड्ढे में बीच बीच में लोग गिर रहे हैं बेचारे गड्ढों के कारण। यहां से आगे चलते हुए बीटीवी की टीम अग्रसेन चौराहा, लोहा मंडी रोड और जूनी इंदौर की सड़कों पर घूमी। यहां भी नजारा पुरानी सड़कों जैसा ही मिला। रेलवे स्टेशन रोड पर पानी भरा मिला तो पार्क रोड पर मौजूद गड्ढों पर निगम ने मुरम भरवाकर पेंच फर्क का कार्य पूरा कर औपचारिकता निभाई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीते दिनों शहर की खस्ता हाल सड़कों को लेकर महापौर हाउस में बैठक रखी गई थी, जिसमें महापौर ने सबसे पहले जर्जर सड़कों का पेचवर्क कर काम होने की बात कही थी। हालांकि यह अलग बात है कि अभी तक जर्जर सड़कों का पेचवर्क शुरू ही नहीं हुआ। अब देखना यह है कि निगम कब तक शहर की खस्ता हाल पड़ी सड़कों को दुरुस्त करने का काम करेगा। इंदौर हाईकोर्ट ने बढ़ते अपराध व बिगड़ी यातायात व्यवस्था को लेकर अहम निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को बेतरतीब यातायात को सुधारने के लिए खुद चौराहों पर खड़े होकर यातायात की कमान सौंपने के निर्देश दिए। कोर्ट ने इंदौर कलेक्टर को भी नशीली दवाओं की हो रही अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्ती से कदम उठाने की बात कही। वहीं हाईकोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को पुलिस बल बढ़ाने के निर्देश भी दिए। शहर में लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बागड़िया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई करते हुए डबल बेंच ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को जानकारी देने के आदेश दिए हैं कि पुलिस महकमे की कमी को दूर करने के क्या प्रयास किए गए, पुलिस कर्मियों के तबादले पर क्या विचार किया गया है, एसएसपी, एसपी और सीएसपी व्यक्तिगत तौर पर ट्रैफिक व्यवस्थाएं संभाले और अगली तारीख पर बताए कब कब किन किन स्थानों पर उपस्थित रहे हैं। याचिकाकर्ता अजय बागड़िया ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हाईकोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि नाइट्रापाम और डायजापाम के अवैध विक्रय पर रोक लगाएं। जी, माननीय न्यायालय ने कई सारे डायरेक्शंस इशू करे हैं इस याचिका पर और उन डायरेक्शंस में से महत्वपूर्ण डायरेक्शंस कुछ ये हैं कि पहला तो उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होम डिपार्टमेंट है, प्रमुख सचिव गृह, वो आदेशित किया है कि क्योंकि ये बात सिद्ध हो चुकी है कि पुलिस फोर्स शहर में कम है, इसलिए पुलिस फोर्स की कमी को मद्देनजर रखते हुए क्या कदम उठाए जा रहे हैं शासन प्रशासन द्वारा, इस पर विचार करें और साथ ही साथ इस माननीय न्यायालय को अवगत कराएं। दूसरा, अगर पुलिस फोर्स की कमी है, पुलिस फोर्स कम है, तो उसको पुलिस फोर्स को भरने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ये माननीय न्यायालय को इस कदम से अवगत कराएं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि कितने पुलिस वाले जो हैं वो एक्सक्लूसिवली क्राइम इन्वेस्टिगेशन का काम शहर में कर रहे हैं, इससे माननीय न्यायालय को अवगत कराया जाए, क्योंकि आवश्यक है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन का काम बड़ा सीरियस काम होता है, इसको मद्देनजर रखते हुए डायरेक्शन हुए। दूसरे आदेश जो माननीय न्यायालय ने करे हैं वो ये करे हैं कि कई सारे अधिकारियों का जो याचिकाकर्ता के रूप में मैंने निवेदन किया था कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआईएस का ट्रांसफर नहीं होता है, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करें थाने से दूसरे थाने पर। तो उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि शासन इस पर भी विचार करे कि इस तरह के ट्रांसफर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई के इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर एक थाने से दूसरे ट्रांसफर किए जाना चाहिए इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए। एक बहुत महत्वपूर्ण डायरेक्शन माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, वो डायरेक्शन ये है कि एसएसपी, सारे एसपी और सारे सीएसपी पर्सनली व्यक्तिगत रूप से सारे स्पॉट पर शहर में जहाँ जहाँ ट्रैफिक जैम की स्थिति निर्मित होती है या हो सकती है वहाँ मौजूद रहें और ट्रैफिक का फ्लो रोकें, ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ रखें, ऐसा रहे कि ट्रैफिक का फ्लो ना रुके और ट्रैफिक जैम की स्थिति ना हो। साथ ही साथ ये भी आवश्यक है, उन्होंने कहा है कि उनकी प्रेजेंस से आम पब्लिक के मन में ये सुरक्षा और रक्षा का भाव पैदा होना चाहिए कि पुलिस हमारे लिए मौजूद है, और साथ ही साथ उसी समय पे असामाजिक तत्वों और क्रिमिनल्स के माइंड में कि पुलिस मौके पर मौजूद है, वारदात के समय मौजूद रहे कि आज शहर में पुलिस की चाक चौबस चौबंदी जो है वो मौजूद है। इसके लिए उनका व्यक्तिगत हाजिर होना जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगली तारीख पे एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करके अधिकारी ये बताएं कि किस किस स्पॉट पे कितनी बार वो हाजिर हुए और कहां कहां उन्होंने इस तरह के प्रयास करे ट्रैफिक के फ्लो को बराबर रखने की और इस तरह का कंजेशन ना होने की। फिर उन्होंने ये कहा है कि साथ ही साथ एक डायरेक्शन और महत्वपूर्ण वो ये भी दिया है कि इस तरह के एसएचओ जो हैं, इस तरह के व्यक्तियों पर, रेलेवेंट थाने के जो एसएचओ और टीआई हैं, इस तरह के व्यक्तियों पर जो कहीं संदिग्ध व्यक्ति है, कहीं जिसकी आइडेंटिटी क्वेश्चनेबल है या जो संदिग्ध व्यक्ति, उसकी एक आकस्मिक जांच कर सके। उन आकस्मिक जांच के द्वारा ये पता चलेगा कि कहीं वो कोई गैर कानूनी रूप से हथियार लेकर के तो शहर में नहीं घूम रहा है या उसके पास गैर कानूनी रूप से हथियार मौजूद तो नहीं, जो कि उसको अपराध करने में आगे मदद करता है। और आखिरी डायरेक्शन उन्होंने ये कहा है
कि जो एक बिंदु उठाया गया था याचिका में कि नाइट्राजोपाम और डायज़ोपाम का इनडिस्क्रिमिनेट सेल ओवर द काउंटर जो हो रहा है उसको रोका जाए, तो उन्होंने कलेक्टर को आदेशित करा है कि इस बारे में कलेक्टर विचार करे कि नाइट्राजोपाम और डायज़ोपाम का ओवर द काउंटर सेल कहां तक उचित है और इसको रोकने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं। तो ये डायरेक्शंस कलेक्टर को दिए गए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख 20 सितंबर तय की है। खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। श्रावण मास के आखिरी सोमवार को श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा। आज सुबह से ही भक्तों का तांता शिवालयों में लगने लगा। सावन की फुहारों के बीच भक्तगण हाथों में पूजा की थाली लिए भोलेनाथ का पूजन अभिषेक करने पहुंचे। शहर के शिवालयों में ओम नमः शिवाय के जय घोष के साथ हर कोई बाबा की आराधना में लीन रहा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन। सावन के आखिरी सोमवार पर भक्तों का उत्साह मंदिरों में देखने लायक था। शहर के हर शिवालय में भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी थी और शिव भक्तों ने दूध, दही, जल, अष्टगंध सहित पूजन सामग्री अर्पित कर महादेव की आराधना की। इस दौरान पूरा शहर शिव के रंग में रंगा नजर आया। अन्नपूर्णा मंदिर स्थित प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों ने पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक और अनुष्ठान किया। यहां बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और पूजन कर भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना की। किसी ने हाथ जोड़कर तो किसी ने दंडवत कर बाबा की आराधना की। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा। कोई हाथों में पूजा की थाली लिए भगवान शिव को सुगंधित पुष्प, आकड़ा, धतूरा सहित धूप दीप अर्पित करने पहुंचा तो किसी ने मंदिर में बैठकर बाबा का पाठ और जाप किया। सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब। सावन के आखिरी सोमवार पर इंद्रदेव ने भी महादेव का अभिषेक किया। प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर में बारिश में भीगते हुए भक्त मंदिर पहुंचे। भक्तों ने यहाँ भगवान शिव के जयकारों के साथ बाबा का दूध और जल से अभिषेक किया। भक्तों ने लंबी लंबी कतार में लगकर महादेव के दर्शन किए। भक्तों ने बताया कि सावन के पूरे महीने शिव की सच्चे मन से भक्ति करने से हर मनोकामना पूरी होती है। साल में एक बार आने वाले इस माह में भक्ति का अलग ही उत्साह होता है। शंकर जी की सावन के सोमवार में हमने तन मन धन से बिलपत्रों के द्वारा अभिषेक और पूजा पाठ की है। बस दिल और आत्मीयता से पूजा करिए। सावन का सोमवार झमाझम, और हर साल हम ये दुआ करेंगे कि इसी तरीके से हमारा सावन सोमवार आए और जीवन में खुशियाँ लेके आए। महीने भर से हर साल सावन में पूजा करती हूँ। शिव जी की दूध, जल, अभिषेक भी करती हूँ, बिलपत्र और ये फल वगैरह सब चढ़ाती हूँ। और आज तो आखिरी सोमवार है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अब अगले साल ही आएगा सावन, बहुत अच्छा पूजा, भगवान बहुत अच्छा फल देते हैं हर साल पूजा। वहीं किला मैदान स्थित गुटकेश्वर मंदिर में भी भक्तों ने महादेव को बेलपत्र, पुष्प सहित दूध, दही और जल अर्पित कर पूजन किया। सावन के आखिरी सोमवार पर बारिश के बीच भी भक्तों के उत्साह में कमी नहीं आई। भक्त बड़ी संख्या में शिवालय पहुंचे और पूजन अर्चन कर बाबा से सुख समृद्धि की कामना की। सावन के अंतिम सोमवार को शहर भर में कहीं भोले की सवारी निकली तो कहीं भोले की बारात। भोले की बारात में जहां भूत प्रेत और डाकर की वेशभूषाधारी युवाओं का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा, तो किन्नरों की टोली व भजन मंडलियों ने भी वातावरण में भक्ति का रस खोला। भोले की सवारी में मनोहारी झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया तो कहीं टीवी कलाकारों ने सवारी में शामिल होकर लोगों का उत्साह बढ़ाया।
सावन मास के आखिरी सोमवार को शहर के विभिन्न स्थानों से भगवान भोलेनाथ की भव्य सवारियां निकली। इस दौरान पूरा शहर शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। पंचकुइया से भोले बाबा के जय घोष के साथ भूतेश्वर महादेव की भव्य बारात निकली। फूलों से सजी पालकी में निकले महादेव की सवारी के आगे जहां भक्त मार्ग साफ करते हुए चल रहे थे, वहीं अलग अलग प्रदेश की भजन मंडलियां भोले बाबा के सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देते चल रही थी। महादेव की बारात में किन्नर जहां नृत्य करते नाचते गाते शामिल हुए, वहीं उज्जैन से आई मलखम की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अलग अलग व्यायामशालाओं के पहलवानों ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। पश्चिम क्षेत्र से निकले इस चल समारोह में भगवान की लीलाओं पर केंद्रित झांकियां भी शामिल हुई। इसके अलावा सवारी में महामंडलेश्वर हरिहरानंद जी, बजरंग दास जी, राधे राधे बाबा, लक्ष्मण दास जी महाराज सहित बड़ी संख्या में संत समाज शामिल हुए। सवारी का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। उज्जैन की तरह निकली भव्य सवारी में बड़ी संख्या में शिव भक्त भोले बाबा की भक्ति में डूबे नजर आए। महाआरती के साथ भूतेश्वर मंदिर से निकली भव्य सवारी विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस भूतेश्वर मंदिर पहुंची। वहीं पश्चिम क्षेत्र के किला मंदिर स्थित गुटकेश्वर धाम से भी भूतों की बारात के साथ महादेव की शाही सवारी निकली। फूलों से सजी पालकी में नगर भ्रमण पर निकले महादेव का जगह जगह भक्तों ने पूजन किया। सवारी में महापुरुषों की वेशभूषा में नन्हे बच्चे घोड़े पर सवार थे। साथ ही करतब दिखाते पहलवान और झांकियां यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही। भगवान शिव की निकली भव्य सवारी में बड़ी संख्या में महिला पुरुष सहित श्रद्धालु और युवाओं की टोली शामिल हुई। यात्रा का जगह जगह मंच लगाकर स्वागत किया गया। यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस गुटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। इसके अलावा विश्वेश्वर महादेव जेल रोड स्थित मंदिर से भी भोले बाबा की सवारी निकाली गई। भक्ति के माहौल में रंगा जेल रोड भक्तों की भीड़ से पटा पड़ा था। महादेव की शाही सवारी और कलश यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जेल रोड से शुरू हुई यात्रा में आदिवासी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति भी दी गई। भोलेनाथ की सवारी खातीपुरा, रिवर साइड रोड, एमजी रोड, थाना नगर निगम चौराहे से होते हुए चिमन बाग तक गई। इसी प्रकार नंदानगर स्थित बिजेश्वर महादेव मंदिर से भगवान भोलेनाथ की सवारी को गाजे बाजे व झांकियों के साथ निकाला गया। सवारी में खास तौर पर उतरन सीरियल की कलाकार रश्मि देसाई भी शामिल होने पहुंची। टीवी कलाकार को देख आसपास के क्षेत्र की महिलाएं और लड़कियां भी सवारी के साथ हो गई। भोलेनाथ की सवारी को नंदानगर, शिवाजी नगर और श्रमिक क्षेत्र से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब। विशेष करके जो आज श्रावण सोमवार के अंतिम सोमवार के दिन जो भगवान वेंदेश्वर महादेव का जो श्रृंगार हुआ है,
उसके लिए मैं एक रात्रि से उसकी तैयारी में लगा हुआ था और भगवान का मेवे के द्वारा श्रृंगार किया गया है और उसमें जो आज भगवान को रूप दिया गया है वो अर्धनारीश्वर का रूप है, जिससे जो है भगवान का बिल्कुल एकदम मनोरम रूप और आकर्षक श्रृंगार जो है भक्तों को दर्शन मतलब दृश्य हुआ है। तो देखा जाए तो आज भगवान को इस प्रकार से दृश्य किया गया है या सजाया गया है जिससे भगवान का जो है वो हिमालय पर्वत पे भगवान स्थित है और उनका हिम के द्वारा मतलब बर्फ के द्वारा भगवान गौरी शंकर का अभिषेक हो रहा है। आज के दौर में हर व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने में लगा है, जबकि समस्त मनुष्य जाति एक समान है। कर्म के आधार पर धर्म को बांटा जाना सही नहीं है, यह कहना है राजस्थान से आए आचार्य अमित जी व्यास का। व्यास जी इन दिनों शिव पुराण कथा के माध्यम से भक्तों को प्रवचन दे रहे हैं। किला मैदान स्थित गुटकेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को शिव पुराण कथा के समापन अवसर पर राजस्थान के आचार्य अमित व्यास ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा कि सभी सप्तऋषि एक समान है, लेकिन आज छोटे छोटे समाज में बट चुके लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताने में लगे हुए हैं। पंडित व्यास ने कहा कि जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने कर्म के आधार पर खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं बताया, तो फिर आज समाज के लोग क्यों कर्म के आधार पर धर्म को बांट रहे हैं। कोई और कह रहा है कि तुम्हारा विचार सर्वोच्च है तो तुम अपने आप को ऊंचा कहने के अधिकारी हो, अन्यथा सारे के सारे ब्राह्मण सप्त ऋषियों की संतानें हैं। जाति व्यवस्था तो बहुत बाद में आई है, पहले गोत्र व्यवस्था चलती थी। सरनेम तो अंग्रेज दे गए हमको, सरनेम तो हमने अंग्रेजों के अनुकरण में लगाया है, उसके पहले तो हम गोत्र लगाते थे और कर्म के अनुसार सरनेम हुआ है। जो व्यासपीठ पे बैठ करके शास्त्रों की व्याख्या करते थे वो व्यास हैं, जो पूजा पाठ करते थे वो पुरोहित हैं। इस तरह से ऐसे ये सरनेम लगे, तो ये कोई सरनेम कोई जाति निर्धारित नहीं करते। पंडित व्यास ने सभी धर्म और समाज को एकजुट होने का संदेश भी दिया। कथा का लाभ लेने के लिए महिला और पुरुष पहुंच रहे हैं। खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार रंगारंग कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां होंगी, साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी होगा। स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। तैयारियों को लेकर सोमवार को कलेक्टर ने सभी विभागों की बैठक आयोजित करी और स्वतंत्रता दिवस को लेकर अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कर्मचारियों से कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस को औपचारिक न समझे। कार्यालय में झंडा बंधन के बाद सीधे ATS ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में शिरकत करें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसी के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान भी होगा। रंगारंग कार्यक्रमों की पूर्व में बंद हो चुकी परंपरा को फिर से शुरू करने के लिए कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने निर्देश दिए हैं। इधर 15 अगस्त के मौके पर APTC ग्राउंड पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कलेक्टर आकाश त्रिपाठी द्वारा सोमवार को सभी विभागों के अफसरों की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों के अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि सरकारी कर्मचारी स्वतंत्रता दिवस को औपचारिक न समझे और अपने अपने कार्यालयों में झंडा वंदन करने के बाद APTC ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में शिरकत करने पहुंचे। अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों का सम्मान करने की बात भी बैठक में कही। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और बेहतर तरीके से मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जारी हैं। अभी 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और इसमें APTC के ग्राउंड में पूर्व की तरह ही परेड होगी उसमें। और इस बार हम लोग 2 चीज़ें उसमें करने जा रहे हैं। एक तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग फिर से प्रारंभ कर रहे हैं
पूर्व वर्षों में शायद वर्षा के कारण उसको कैंसिल किया, लेकिन मैं समझता हूँ उससे गरिमा बढ़ती है। उसमें एक पीटी संबंधी कार्यक्रम रहेगा और एक सामूहिक डांस का रहेगा देशभक्ति गानों के गान पर। उसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानीगण जो आएंगे उनके शॉल श्रीफल से स्वागत का भी परंपरा हम लोग शुरू कर रहे हैं इसमें, और बाकी इसकी रिहर्सल 3 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। बैठक में मौजूद नए एसपी ओपी त्रिपाठी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। बारिश से हुए हादसों में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रशासन ने आर्थिक मदद का मरहम लगाकर राहत देने की कोशिश की है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को आपदा राहत अधिनियम के अंतर्गत 1-1 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। भारी बारिश ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त किया है, वहीं बारिश से हुए हादसों में लोगों को अपनी जान भी गंवाना पड़ी। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए जिला प्रशासन ने राहत की घोषणा की है। गौरतलब है कि नवलखा इलाके में रविवार को चौकीदारी करने वाली चंपाबाई पति जगदीश की पेड़ गिरने से मौत हो गई थी। वहीं भागीरथपुरा नाले में बहने से युवक बृजकिशोर ने दम तोड़ दिया था। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने दोनों मृतकों के परिजनों को राहत देते हुए 1-1 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। दोनों की डेथ हुई है यहाँ पे। एक नाले में बहने से एक युवक की वो है, लेकिन उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। डेड बॉडी जैसे ही मिलेगी उसमें बाढ़ राहत का प्रकरण बना के हम उसमें राशि 1 लाख रुपए की उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा एक महिला की आंधी से पेड़ गिरने से उसकी मृत्यु हुई थी, उसका भी प्रकरण तैयार है, आजकल में उसका डिस्बर्समेंट। पीड़ित परिवारों को शीघ्र ही मदद राशि सौंपी जाएगी। रक्षाबंधन के मौके पर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। इंदौर से चलने वाली सभी प्रमुख ट्रेनें पैक है। आरक्षण को लेकर खासी मारामारी मची है। प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग की स्थिति है। वेटिंग का आंकड़ा 100 से पार पहुंच गया है। 5 अगस्त तक यही स्थिति है। रेलवे ट्रेनों में कोच बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन के कारण ट्रेनों में यात्रियों का खासा भार बढ़ गया है। भीड़ के कारण इंदौर से चलने वाली प्रमुख ट्रेन पैक चल रही है। ट्रेनों में आरक्षण को लेकर खासी मारामारी मची है। अवंतिका, निजामुद्दीन, शांति मालवा, दुरंतो, जबलपुर, पेचवेली और इंदौर ग्वालियर एक्सप्रेस में वेटिंग की स्थिति बनी है। वेटिंग का आंकड़ा 100 से ऊपर पहुंच गया है। 2 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन जरूर ट्रेनों में यात्रियों का बोझ कम रहेगा। 31 जुलाई के अलावा एक और 5 अगस्त को ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ेगी। 31 जुलाई को अवंतिका एक्सप्रेस में वेटिंग का आंकड़ा जहां 100 से ऊपर है, वहीं 5 अगस्त को यह आंकड़ा 250 के करीब पहुंच गया है। निजामुद्दीन, पेचवेली, शांति, जबलपुर और इंदौर ग्वालियर एक्सप्रेस में भी वेटिंग का आंकड़ा कम नहीं है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप शर्मा के अनुसार यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर रेलवे प्रमुख ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाने की तैयारी कर रहा है। राखी के त्योहारों के मद्देनजर इंदौर से चलने वाली कुछ ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ा है। इसमें अवंतिका, निजामुद्दीन, मालवा, पैचवेली और शांति एक्सप्रेस में वेटिंग कुछ हद तक बढ़ी है। साथ ही जबलपुर और जो ग्वालियर एक्सप्रेस है उसमें भी वेटिंग का आंकड़ा जो है वो 100 के पार पहुंचा है। 5 अगस्त रविवार को इंदौर से वापस लौटने वालों का रश है इसमें, जिसमें अवंतिका, निजामुद्दीन, शांति और दुरंतो एक्सप्रेस है, जिसमें 50 से 150 और 250 तक की वेटिंग है। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक कोच लगाए जाएं इसमें, लेकिन कोच जो है वो उपलब्धता के आधार पर लगाने का प्रयास प्राथमिकता पर किया जाएगा। 5 अगस्त के बाद ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ कम होगी। ट्रेजर आइलैंड मॉल संचालक मनीष कालानी के खिलाफ इंदौर के एक बिल्डर द्वारा जबलपुर में 2.25 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराने के मामला सामने आया है। जबलपुर पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर जबलपुर स्थित उनके निर्माणाधीन मॉल में काम करने के अनुबंध का उल्लंघन और अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है। जबलपुर जिले के गोरखपुर थाने में पुलिस ने इंदौर की बसेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मोहम्मद अली उस्मानी की शिकायत पर बिल्डर मनीष कालानी पर 420 का मामला दर्ज कर लिया है। फरियादी मोहम्मद अली उस्मानी ने बताया कि 2010 के अगस्त महीने में मनीष कालानी ने अपने जबलपुर में बन रहे ट्रेजर आइलैंड के अधूरे काम को करने के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए में अनुबंध किया, जिसके एवज में उन्होंने बसेरा कंस्ट्रक्शन को 30 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया। करीब 1 साल तक फरियादी ने काम पूरा करने में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। दोबारा रुपए मांगने पर मनीष कालानी ने 20 लाख रुपए और दिए। बार बार तकाजा करने पर 2011 जुलाई माह में रुपए की दिक्कत की बात कहकर काम रुकवा दिया। फरियादी मोहम्मद अली उस्मानी ने बताया कि रुपए नहीं देने की सूरत में जब वे अपना सामान साइट पर से उठाने गए तो मनीष कालानी के लोगों ने उन्हें सामान ले जाने से रोका, जिस सामान की कीमत 80 लाख रुपए थी।
एक्चुअल मामला ये है कि मैंने जबलपुर के अंदर उनका मॉल बनाया था और मॉल के अंदर मेरा लगभग 80-85 लाख रुपए का जो माल है, वो मटेरियल है जो काम करने का, वो पूरा उन्होंने रख रखा है, जो कि दे नहीं रहे हैं काफ़ी टाइम से। और मेरा करीब 1.5-2 करोड़ रुपया उनसे लेना है, जो कि मैंने वहाँ के अधिकारियों को अवगत कराया और उन्होंने बाकायदा जाँच करी और जाँच करने में ये देखा कि वाकई मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई और कानून पर मेरे को भरोसा था और उन्होंने मेरी बात को माना और मानने के बाद मुकदमा कायम करा। इनके खिलाफ 420, 120B और 406 के तहत मुकदमा कायम करा है और जिसके लिए बाकायदा आज पुलिस फोर्स भी आई थी इंदौर, पर सारे जितने भी आरोपी थे वो सारे के सारे फरार हैं, कोई भी कहीं पे नहीं मिला। इंदौर में मुकदमा इसलिए कायम नहीं हुआ कि इंदौर में भी मैंने उनकी साइडों पे काम किया और बाकायदा जिसकी शिकायत बड़े बड़े अधिकारियों को की, पर चूँकि लोकल होने की वजह से उसको काफ़ी पुलिस लोग मेरे को सपोर्ट नहीं कर पा रही है और मेरे को पुलिस ने सपोर्ट नहीं करा, ना तो प्रशासन ने करा ना पुलिस ने करा। यहाँ तक कि मैंने बीच में भूख हड़ताल पे भी बैठा था, जिसमें बाकायदा कलेक्टर ने ये भी कमिटमेंट किया था कि मोहम्मद हम 2-4 रोज़ में तुम्हारा हिसाब करवा देंगे, पर आज कलेक्टर महोदय तो यहाँ से चले गए, पर आज तक मेरा हिसाब नहीं हुआ। मेरा इंदौर में भी उस पर 4 करोड़ रुपये निकल रहा है और मैंने जबलपुर में भी मॉल बनाया है, इंदौर में भी मुकदमा कायम हुआ, मुकदमा कायम नहीं हो पा रहा था, जबकि जबलपुर के अधिकारियों ने मुझे सपोर्ट करा और बाकायदा मेरे फेवर में पूरी जाँच करी और जाँच करने के बाद जो सच था उस पर मुकदमा कायम हुआ। फरियादी उस्मानी की शिकायत पर जबलपुर के थाना गोरखपुर में मनीष कालानी, अरीफ शेख, देव चड्डा, नीलेश शेगावकर और आर.के. शर्मा पर धारा 420, 120B व 406 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। राजवाड़ा स्थित छतरी पर हड़ताल पर बैठे ठेला व्यापारियों के संयोजक की भूख हड़ताल महापौर ने तुड़वाई। महापौर कृष्ण मुरारी मोखे ने श्रमिक नेता राजेश बिड़कर को जूस पिलाकर हड़ताल को समाप्त करवाई। महापौर ने भी ठेला वालों की बात मानकर जब्त ठेलों को छोड़ने का आश्वासन भी दिया। सोमवार को राजवाड़ा स्थित कृष्णपुरा छतरी पर भूख हड़ताल पर बैठे ठेला व्यापारियों के संयोजक राजेश बिड़कर को महापौर कृष्ण मुरारी मोखे ने जूस पिलाया। संयोजक की हड़ताल खत्म कराने के बाद महापौर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार राजवाड़ा चौक के 100 मीटर के दायरे में ठेला व्यापारी व्यवसाय नहीं कर सकते। ठेला व्यापारियों ने महापौर की बात मान ली, जिसके चलते महापौर ने निगम द्वारा जब्त किए सभी ठेले छोड़ने की बात कही। आज हमारी इन सब बंधुओं से बातचीत हुई और उसमें 3 बातों के ऊपर निर्णय हुआ कि पहली बात, इन्होंने शपथ पत्र दिया कि हम राजवाड़ा क्षेत्र में ये ठेले नहीं लगाएंगे, ठेले हमको रिलीज कर दिए जाएं और इसलिए निगम ने ये निर्णय किया कि इनके ठेले इनको सौंप दिए जाएंगे। दूसरी बात ये कि ये व्यवसाय करने के लिए हमको स्थान का सुझाव देंगे और उस बारे में इसकी जो मध्य प्रदेश शासन ने कमेटी गठित की है वो विचार करके इनको वो स्थान अलॉटमेंट कर देगी जहाँ पे ये व्यवसाय कर सकेंगे। और तीसरी बात कि जो मध्य प्रदेश शासन ने इन लोगों के लिए कार्ड की व्यवस्था की है, तो वो फॉर्म इनको हमने दे दिए हैं, उससे इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एक कार्ड बनेगा जिससे किसी प्रकार के भी जो लोग आके रोज परेशान करते हैं उन दिक्कतों से ये बच जाएंगे। महापौर ने हड़ताल पर बैठे सभी व्यापारियों को पंजीयन कार्ड फॉर्म वितरित किए हैं, जिसके चलते सभी ठेला व्यापारियों के पंजीयन किए जाएंगे। इसके बाद निगम कार्ड के आधार पर ठेला व्यापारियों के व्यापार के लिए जगह सुनिश्चित भी करेगा। खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नफीस बेकरी के जवाहर मार्ग स्थित शोरूम पर नगर निगम व खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। छापे में 6 सैंपल भी लिए गए। इंदौर की नामी बेकरी कंपनी नफीस के जवाहर मार्ग स्थित शोरूम पर नगर निगम व खाद्य विभाग की टीम ने एसडीएम के नेतृत्व में छापा मारा। छापे में 6 उत्पादनों के सैंपल लिए गए। खाद्य विभाग को सूचना मिल रही थी कि यहां पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। टीम पहुंची तो बेकरी पर गंदगी भी पाई गई। कुल 60 उत्पादन बनाने वाली कंपनी से 6 अलग अलग सैंपल लिए गए।
इसमें सामान्य 6 सैंपल लिए गए हैं। इनके यहाँ क्रीम, बिस्किट, जो वनस्पति घी यूज़ करते हैं वो सभी चीज़ों के। क्या कोई शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की? नहीं, शिकायत कुछ नहीं थी। जिला प्रशासन की स्वप्रेरणा से कार्रवाई थी। चूँकि अभी बारिश का मौसम है, साथ ही त्योहार का मौसम है, तो नमकीन, मीठा और ये सब चीज़ों की जाँच की। जाँच में क्या पाया गया है? अभी तो सैंपल लिए गए हैं, रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। बट थोड़ा जो इनका कारखाना है उसमें गंदगी पाई गई, मक्खियाँ वगैरह पाई गई, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे दिए गए। जो रजिस्ट्रेशन वाली बात थी कि इनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया था, क्या है? और रजिस्ट्रेशन इनका 31 मार्च को उसकी अवधि पूर्ण हुई थी। उसके बाद इनने कोई अप्लाई नहीं किया था नए रजिस्ट्रेशन के लिए। और अभी जब टीम पहुंची उसके बाद इनने तुरंत बैंक में चालान जमा कर दिया, लेकिन वो नहीं माना जाएगा। त्योहारों का सीजन है। इस सीजन में खाद्य सामग्री के विक्रेताओं पर हर साल लगाम कसी जाती है। इसी क्रम में नफीस बेकरी के पंजीयन भी नया नहीं करवाया गया था। बेकरी पर गंदगी भी पाई गई। नफीस बेकरी के सैंपल की जांच आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर बेकरी सही है या फिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। BRTS प्रोजेक्ट के निर्माण में बाधा बनी छोटी खजाने की मस्जिद का मामला उलझा हुआ है। गौरतलब है कि पूर्व की चर्चा में मस्जिद प्रबंधकों ने जमीन देने के मामले में हाथ खड़े करते हुए गेंद मुफ्ती के पाले में डाल दी थी। मुफ्ती रमजान बाद आएंगे, तब तक मामला ठंडे बस्ते में है। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने सोमवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में 100 से ज्यादा धर्मस्थलों को चर्चा के जरिए हटाया जा चुका है। इंदौर की छोटी खजरानी मस्जिद के मामले में भी चर्चा का सिलसिला जारी है। कलेक्टर ने कहा कि मस्जिद कमेटी की तरफ से अभी तक सकारात्मक रुख नजर नहीं आया है। उन्होंने मामला कोर्ट में होने की बात भी कही। देखिए, इसमें यहाँ पे एक पेक्यूलर इस मस्जिद की जहाँ तक बात है खजरानी मस्जिद की, उसमें ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये मामला कोर्ट में भी लंबित है। पहले इसमें वक्फ बोर्ड का एक सिविल न्यायालय के रूप में स्टे है और दूसरा माननीय उच्च न्यायालय में भी ये प्रकरण लंबित है और उन्हीं के द्वारा ये डायरेक्शंस दिए गए थे और संभागायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बातचीत के लिए ही बनाई गई थी। इसका एमिकेबल सॉल्यूशन निकले इसमें, तो उस डायरेक्शंस के अधीन ही हमने अभी तक ये बातचीत की है। लेकिन अभी तक बहुत सकारात्मक पहल उनकी तरफ से सामने नहीं आई है, जबकि उनको सभी प्रकार से हम लोगों ने प्रयास किया है कि वो इसके लिए सहमति दें अपनी। गौरतलब है कि BRTS के निर्माण में बाधा बने मस्जिद के हिस्से को हटाने के लिए पिछले दिनों मस्जिद कमेटी को कलेक्टर ने चर्चा के लिए बुलाया था। चर्चा में कोई हल नहीं निकल पाया था। गोरख शब्द महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर है और मीडिया में इस शब्द को धड़ल्ले से किसी सनसनीखेज अपराध को बताने के लिए किया जा रहा है। गोरख शब्द के खबरों में प्रयोग का नाथ जोगी समाज ने विरोध जताया है। सोमवार को नाथ जोगी मराठा समाज ने एक प्रेस वार्ता में मीडिया द्वारा किए जा रहे गोरख शब्द के प्रयोग का विरोध किया है। समाजजनों का कहना था कि ये शब्द महायोगी गुरु गोरखनाथ से जुड़ा है, जो तंत्र मंत्र की साधना के साथ युद्ध कला और योजना बनाने में भी कुशल थे। लेकिन समाचार पत्र में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, ठगी, मिलावट व देह व्यापार से जुड़े मामलों में शब्द का उपयोग आम होता जा रहा है। मीडिया द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा एक शब्द बहुत प्रचलित किया जा रहा है, गोरख धंधा। गोरख धंधा शब्द का प्रचलन निश्चित तौर से इसलिए आया था कि गुरु गोरखनाथ जी की जो योग क्रियाएं थी, जो उनके क्रियाकलाप थे, वो एक आम आदमी की समझ से बहुत परे थे। इसलिए जब कोई ऐसा कार्य होता था कि जो आम आदमी के या सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आता, उसे गोरख धंधा कहा जाने लगा था। पर आज के परिप्रेक्ष्य में इस गोरख धंधा शब्द का वापर अनेक तरह के अनैतिक कार्य या ठगी के कार्य या जालसाजी के कार्य या इतर कार्यों में किया जाने लगा है, जो कि कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। गुरु गोरखनाथ का किसी भी तरह से निरादर नहीं हो, इस बात को लेकर समाज पूरे देश में मुहिम चलाएगा। भागीरथपुरा नाले में शनिवार को बहे युवक ब्रजकिशोर के नहीं मिलने से गुस्साए परिजनों ने सोमवार को घटनास्थल पर चक्काजाम कर दिया। दरअसल परिजनों का आक्रोश पुलिस कार्रवाई को लेकर था। इधर परिजन चक्काजाम कर रहे थे और उसी वक्त ब्रजकिशोर की लाश लसूड़िया थाने क्षेत्र के नाले से मिलने की सूचना आ गई थी। भागीरथपुरा नाले में शनिवार को बहे युवक की लाश नहीं मिलने से खफा उसके परिजन व क्षेत्रीय लोगों ने सोमवार को भागीरथपुरा पुल के सामने चक्का जाम कर दिया। परिजन घटना के बाद से पुलिस की कार्रवाई को लेकर न सिर्फ असंतुष्ट थे बल्कि आक्रोशित भी थे। गौरतलब है कि शनिवार दोपहर को तेज बारिश के दौरान ब्रजमोहन रेलिंग से पैर फिसलने के कारण भागीरथपुरा के नाले में डूब गया था। पुलिस और फायर ब्रिगेड की तमाम कोशिशों के बाद भी ब्रजकिशोर की लाश सोमवार सुबह तक नहीं मिल पाई थी। इसी बात की नाराजगी जाहिर करने के लिए ब्रजकिशोर के परिजनों ने और क्षेत्रीय रहवासियों ने भागीरथपुरा पुल पर चक्का जाम किया था। भाई के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मैंने मेरे भाई के लिए सब सामान ला कर रखा, राखी ला के रखी, रुमाल
मेरी बहनों का भी कोई नहीं है। और उसके बाद मेरा भाई मेरे को अच्छी है, बस ये जानती हूँ। करीब आधे घंटे चले चक्का जाम के दौरान आंदोलनकारियों ने पुल पर से गुजरने का प्रयास कर रहे लोगों से बदसलूकी भी की। बृजकिशोर के परिजनों को सोमवार को भी उसके लौटने की आस थी, मगर चक्का जाम कर रहे परिवार की आस उस वक्त टूट गई जब लसूड़िया पुलिस ने चक्का जाम स्थल पर परिजनों को बृजकिशोर का शव मिलने की सूचना दी। पुलिस को बृजकिशोर का शव केलोद काकड़ गाँव के पास नाले में मिला। लसूड़िया थाना प्रभारी संतोष भदौरिया ने भी नाले में मिला शव बृजकिशोर के होने की पुष्टि की। लसूड़िया पुलिस ने बृजकिशोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई भेजा। एक स्कूल बस ने सुबह एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक बाल बाल बचा। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बस में छोटे छोटे बच्चे सवार थे। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज फास्ट की ओर। निजामुद्दीन से चलकर इंदौर आने वाली निजामुद्दीन एक्सप्रेस सोमवार को करीब 3.5 घंटे देरी से आई। इस ट्रेन का निर्धारित समय सुबह 11:55 पर इंदौर पहुंचने का है। बताते हैं कि उत्तर भारत में बिजली का ग्रिड फेल हो जाने के कारण अनेक ट्रेनें रास्ते में खड़ी हो गई थी। ग्रिड सुधरने के बाद ही ट्रेन वापस दौड़ पाई। ग्रिड फेल होने से ट्रेनों का टाइम टेबल गड़बड़ा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पीटीवी न्यूज। बारिश के एक ही दौर में उखड़ी शहर की सड़कें। बीआरटीएस पर हुआ डामर गायब, निकली चूरी, अन्य सड़कें भी हुई गड्ढों में गुम। आसमानी आफत के बाद जमीनी आफत से लोग परेशान, जिम्मेदारों पर निकाल रहे भड़ास। बिगड़ती यातायात व्यवस्था व बढ़ते अपराध पर हाईकोर्ट का अधिकारियों को निर्देश। एसएसपी, एसपी व सीएसपी के चौराहों पर तैनाती के दिए निर्देश। कलेक्टर से कहा नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के करें पुख्ता इंतजाम। सावन के अंतिम सोमवार पर निकली भूतों की बारात। भोले के रंग में रंगा शहर। शिवालयों में अल सुबह से शुरू हुआ भोले के पूजन अर्चन के साथ अभिषेक का सिलसिला। जगह जगह से बाबा की सवारी भी निकली। धूमधाम से मनेगा स्वतंत्रता दिवस। प्रशासन ने शुरू की तैयारी। एटीएस मैदान पर होगा भव्य आयोजन। रंगारंग कार्यक्रम के साथ होगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान। भगीरथपुरा नाले में बहे युवक के परिजनों ने किया चक्का जाम। पुलिस कार्रवाई को लेकर थे खफा। चक्का जाम के दौरान ही युवक की लाश मिलने की आई सूचना। और जिला प्रशासन ने ली बाढ़ पीड़ितों के साथ हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 1-1 लाख की मदद।